नमस्कार साथियों। काफ़ी समय फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के नहीं आ सका। इस दौरान तमाम लोगों ने तमाम तरह की मांगे रखी हैं और मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि उन विषयों पर भी वीडियोस देंगे। तो आप विश्वास रखें कि जिन जिन विषयों पे आपने वीडियोस मांगे हैं वो आएंगे। इधर हमारे विभाग में सहायक चकबंदी अधिकारियों की भर्ती हुई है, उनका बहुत स्वागत है। बहुत लोगों ने ये जानने की भी चेष्टा की है कि चकबंदी विभाग में कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षेप में चकबंदी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। चकबंदी विभाग में जो विभाग की धुरी या जो कर्मचारी बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो चकबंदी लेखपाल होते हैं। चकबंदी लेखपाल पर ही ग्राम के अभिलेख रहते हैं और जो भी अधिकारी उस अभिलेख के संबंध में आदेश करते हैं या कार्य करते हैं, चाहे वो सहायक चकबंदी अधिकारी हो, चकबंदी अधिकारी हो या अन्य कोई अधिकारी हो, अभिलेख लेकर के जाना और अभिलेखों पर उनके आदेशों का अमल दरामद करना वो लेखपाल का ही काम होता है। सामान्यतः एक सर्किल में 7-8 लेखपाल या उससे ज्यादा भी लेखपाल हो सकते हैं, होते हैं। इसके बाद आता है चकबंदी कर्ता पद। जिस प्रकार से तहसील में लेखपाल के बाद कानूनगो होते हैं, चकबंदी कर्ता को आप चकबंदी कानूनगो कह सकते हैं। चकबंदी लेखपाल के कार्यों की जांच जो है, जैसे अगर चकबंदी लेखपाल तरमीम करता है तो उसकी जांच चकबंदी कर्ता करते हैं। इसी प्रकार से मौके पर ग्राम में पड़ताल का काम भी चकबंदी कर्ता करते हैं और जब चकों के सृजन के बाद पैमाइश का कार्य होता है तो मौके पर पैमाइश का कार्य भी चकबंदी कर्ता के द्वारा किया जाता है। फिर जो बहुत महत्वपूर्ण पद है अधिकारियों में वो सहायक चकबंदी अधिकारियों का है। सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी प्रक्रिया में हर कार्य जो शुरू होगा वो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ही होता है। चाहे पड़ताल की जांच हो, चाहे खतौनी की जांच हो, चाहे विनिमय अनुपात निर्धारण किया जाना हो, जिसे गांव में सामान्य भाषा में कहा जाता है कि खेतों की कीमत लगाना हो, चाहे गांव में विभिन्न सार्वजनिक उपयोग के मदों के लिए भूमि सुरक्षित करना हो, ये सारा कार्य। इसके अलावा चकों का सृजन करना हो, अंतिम अभिलेख बनवाना हो या चकों पे कब्जा दिलाना हो, ये सारा कार्य सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक कार्य बड़े महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किए जाते हैं और अभिलेखों पर उनके ही हस्ताक्षर सामान्यतः होते हैं। अगर कोई कार्य सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सकता है या सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से कृषक असंतुष्ट है तो वो जिस न्यायालय में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वो चकबंदी अधिकारी का पद होता है। चकबंदी अधिकारी का काम मुख्यतः न्यायिक होता है, यानी कि धारा 9 के अंतर्गत भी वादों को सुनना और धारा 21 के अंतर्गत भी चकों संबंधी वादों को सुनना और बाद में धारा 42 में अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको निवारण का कार्य चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि चकबंदी अधिकारी के कार्यों से भी कोई असंतुष्ट रहता है कृषक, तो वो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में अपील कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जो है वो प्रमोशन, जैसे एसीओ से जब प्रमोशन हुआ तो सीओ या चकबंदी अधिकारी, और जब चकबंदी अधिकारी से पदोन्नति होती है तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मिलता है। जो जिला स्तरीय पद है, जिले में एक ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी होते हैं और सामान्यतः 60 से 100-150 तक का स्टाफ होता है। उन सबके वेतन का आहरण वितरण, इसके अलावा जितनी भी गांव हैं, जितनी भी सर्किल है, उनमें मुकदमों की सुनवाई करने का काम बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का है। टाइटल के केसेस धारा 11 में और चकों के केसेस धारा 21 में उनके द्वारा सुने जाते हैं। और मुख्य पद है, यानी कि लेखपालों का नियुक्ति प्राधिकारी भी होते हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, उन्हें निलंबित करने का अधिकार भी होता है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। और हाँ, कई लोग ये क्वेरी करते हैं कि क्या चकबंदी अधिकारी पद पे सीधे आ सकते हैं या बंदोबस्त अधिकारी, तो ऐसा नहीं है। चकबंदी अधिकारी पद पे या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पद पे ये प्रमोशन से ही आते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी से केवल 13 पद पीसीएस के लिए, जो डायरेक्ट पीसीएस होते हैं, उनके लिए आरक्षित हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के। और जब बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सब सुनवाई कर लेते हैं, उसके बाद गांव में कब्जा बदलता है। कब्जा बदलने के बाद भी अगर कोई किसान असंतुष्ट है तो वो उप संचालक चकबंदी के यहाँ निगरानी करते हैं। उप संचालक चकबंदी
और अपर जिलाधिकारी एक ही रैंक के अधिकारी हैं। जैसे बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी और उप जिलाधिकारी एक रैंक के हैं, उसी तरीके से अपर जिलाधिकारी, और सामान्यतः आपने देखा होगा तमाम जिलों में अपर जिलाधिकारी द्वारा ही उप संचालक चकबंदी न्यायालय में कार्य किया जा रहा है। इसके बाद यदि पदोन्नति होती है तो संयुक्त संचालक पद पे हमारे निदेशालय में नियुक्ति होती है, और सबसे जो बड़ा पद है जो एसीओ से जा सकते हैं वो अपर संचालक चकबंदी का है, जो जिस पर संयुक्त संचालक चकबंदी के बाद पदोन्नति हो सकती है। इसके अलावा विभाग में ड्राफ्ट्समैन भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, आयतकर्ता होते हैं, सहायक आयतीकरण अधिकारी भी होते हैं, जिनका काम सर्वे से संबंधित होता है या नक्शे से संबंधित होता है। तो मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ चकबंदी विभाग की संरचना के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली हुई होगी। बहुत ही जल्दी आपके सामने अगला वीडियो आएगा। नमस्कार।